हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड चैप्टर मिक्सिंग, जिसके अंदर अभी तक हम मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस, देन फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, देन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, देन मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर्स, जिसके अंदर हमने 5 टाइप्स ऑफ मिक्सर्स को स्टडी किया। देन हमने स्टार्ट किया प्रोपेलर एंड देन टरबाइन मिक्सर, और अब हम नेक्स्ट डिवाइस ले रहे हैं जो कि मिक्सिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज पैडल्स। तो क्या होते हैं पैडल्स, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, किस तरीके के बने होते हैं और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पेडल्स। सो पेडल्स आर यूज एज इम्पेलर्स इन मिक्सिंग लिक्विड्स। तो जैसे इम्पेलर्स होते हैं उसी तरीके से पेडल्स होते हैं और ये दोनों ही लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट ब्लेड अटैच टू अ वर्टिकल शाफ्ट एंड रोटेट्स एट अ स्पीड लोअर देन 100 RPM। तो ये जो इम्पेलर्स होते हैं उसी की तरह वर्क करने वाले जो पैडल्स होते हैं, इसके अंदर बेसिकली एक फ्लैट ब्लेड्स होती हैं और ये जो फ्लैट ब्लेड्स होती हैं ये एक वर्टिकल शाफ्ट से अटैच होती हैं और इस वर्टिकल शाफ्ट की हेल्प से ये 100 RPM दैट इज़ रोटेशन पर मिनट पे स्पीड पे रोटेट करती हैं। अ वैरायटी ऑफ पेडल मिक्सचर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर and viscosity of the product are available for use in industries। तो a variety of pedals mixture अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिनकी डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइजेस होती हैं और जैसा आपकी प्रोडक्ट की विस्कोसिटी है, जैसे प्रोडक्ट का नेचर है, उस तरीके का पैडल आप यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो हमने पैडल्स में क्या देखा कि पेडल्स जो होते हैं वो इम्पेलर की तरह ही लिक्विड को मिक्स करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं और इसके अंदर बेसिकली एक फ्लैट ब्लेड होती हैं जो कि वर्टिकल शाफ्ट से अटैच होती हैं। ये जो फ्लैट ब्लेड वाले पेडल्स होते हैं ये अराउंड 100 RPM पे रोटेट करते हैं और ये जो पेडल्स होते हैं ये डिफरेंट साइज़ और शेप के होते हैं। तो जैसा आपका लिक्विड है, जैसा आपका प्रोडक्ट है, उसकी विस्कोसिटी और उसके नेचर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के पेडल्स अवेलेबल होते हैं और उनसे मिक्सिंग की जाती है। सो दिस इज़ द इंट्रो पार्ट ऑफ पेडल। देन नेक्स्ट आता है पेडल्स का प्रिंसिपल। तो पेडल्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं? पेडल एजिटेटर्स वर्क with producing a uniform laminar flow of liquids. Pedals push the liquid radially and tangentially with almost no axial action unless blades are pitched viscosity। So जो pedals होते हैं वो एक यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है तो किस तरीके का फ्लो होता है? लेमिनार फ्लो होता है। तो यहाँ पे पेडल्स जो हैं वो एक लो वेलोसिटी पे एक्ट करेंगे, लो वेलोसिटी पे रोटेट करेंगे और इस वजह से ये लिक्विड्स का यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो प्रोड्यूस करते हैं। देन जो पेडल्स होते हैं वो लिक्विड को टेंजली और रेडियली पुश करते हैं और ऑलमोस्ट नो एक्सियल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं तब तक कि जब तक कि ब्लेड्स जो हैं वो पिच्ड ना हो जाए और एक डिज़ायर विस्कोसिटी ऑब्टेन ना हो जाए। तो ब्लेड्स के पिच्ड और विस्कोसिटी ऑब्टेन होने तक ये नो एक्सियल एक्शन परफॉर्म करते हैं और पेडल्स जो हैं लिक्विड को रेडियली और टेंजली पुश करते हैं। तो हमने क्या देखा पेडल्स के प्रिंसिपल में कि पेडल्स जो होते हैं वो क्रिटिकल वेलोसिटी से लो वेलोसिटी पे मूव करते हैं और इस वजह से ये एक यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो लिक्विड का प्रोवाइड करते हैं। ये जो पेडल्स होते हैं ये लिक्विड को टेंजली और रेडियली पुश करते हैं जिसकी वजह से नो एक्सियल एक्शन प्रोड्यूस होता है और जो ब्लेड्स होती हैं वो पिच्ड हो जाती हैं। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पेडल।
देन नेक्स्ट आता है पेडल की कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको दो तरह के पेडल्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है सिंगल ब्लेड और सेकंड है डबल ब्लेड। तो सिंगल ब्लेड के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड होगी ऊपर और एक होगी नीचे, और डबल ब्लेड के अंदर एक ही जगह से शाफ्ट में अटैच होंगी दो ब्लेड्स। तो इस तरीके का अटैचमेंट होता है पेडल्स में। देन आती है पेडल्स की कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि अ पेडल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल हब विथ लॉन्ग फ्लैट ब्लेड्स अटैच टू इट वर्टिकली। पेडल्स में क्या होती है, पेडल्स में एक सेंट्रल हब होता है और इस सेंट्रल हब से लॉन्ग फ्लैट ब्लेड्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं, और ये जो ब्लेड्स होती हैं ये वर्टिकली इससे जुड़ी होती हैं। 2 ब्लेड्स और 4 ब्लेड्स आर वेरी कॉमन। कई बार 2 ब्लेड्स जुड़ी होती हैं जिसको सिंगल ब्लेड पैडल बोलते हैं, और कई बार 4 ब्लेड्स जुड़ी होती हैं जिसको डबल ब्लेड पैडल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि 2 ब्लेड्स और 4 ब्लेड्स आपको कॉमनली देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं। समटाइम्स ब्लेड आर पिच्ड एंड मे बी डिश or semi-spherical in shape and have a large surface area in relation to the tank in which they are used। तो sometimes क्या होता है, जो blades होती हैं वो pitched होती हैं और वो dish या hemispherical shape की होती हैं, और उनका large surface area होता है tank के comparison में जिसमें वो यूज़ की जा रही हैं। तो इस वजह से ये एक प्रॉपर मिक्सिंग प्रोवाइड करती हैं। तो हमने पेडल्स की कंस्ट्रक्शन में क्या देखा कि पेडल्स में बेसिकली एक सेंट्रल हब होता है और इस सेंट्रल हब से लॉन्ग प्लेट ब्लेड्स अटैच होती हैं, और ये जो ब्लेड्स होती हैं ये वर्टिकली जुड़ी होती हैं। आइदर 2 ब्लेड या 4 ब्लेड्स कॉमनली जुड़ी हुई होती हैं, और समटाइम्स ये जो ब्लेड्स होती हैं ये पिच्ड होती हैं और या फिर डिश और हेमिस्फेरिकल शेप की होती हैं, और इस वजह से ये टैंक के कंपैरिजन में एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जिसके अंदर इसे यूज़ किया जा रहा होता है। तो दिस इज़ अबाउट पेडल्स। यहाँ 2 डायग्राम्स भी दिखाए गए हैं जिसमें आप पेडल्स को देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और उससे एक जो सिंगल ब्लेड अटैचमेंट बोला है उसके अंदर एक ब्लेड नीचे और एक ब्लेड ऊपर लगी है, और जो डबल ब्लेड अटैचमेंट वाला पेडल है उसके अंदर दोनों ब्लेड्स दैट मीन 4 ब्लेड जो हैं एक ही जगह से वर्टिकल शाफ्ट से जुड़ी हुई हैं। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेडल। देन नेक्स्ट आता है पेडल की वर्किंग। तो किस तरीके से वर्क करती हैं ये पेडल्स। द मटीरियल टू बी मिक्सड इज चार्ज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टफ। एक टैंक होता है, टैंक के अंदर ऊपर से जो टफ होता है, टफ के टॉप से जो मटीरियल जिसे मिक्स करना है उसको डाला जाता है, उसकी चार्जिंग की जाती है। इफ़ रिक्वायर्ड लिक्विड स्प्रेइंग अरेंजमेंट कैन बी प्रोवाइडेड, और अगर रिक्वायर्ड हो तो फिर वो लिक्विड को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, मीन्स कि उसके स्प्रेइंग का अरेंजमेंट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। द नॉर्मल फिलिंग लेवल इज स्लाइटली अबोव द शाफ्ट। इसके अंदर जो कहाँ तक फिल करना है, जो यहाँ तक आपका शाफ्ट पहुँच रहा है उसके थोड़े ऊपर तक इसको फिल करते हैं। देन थर्स देयर इज सरप्लस space in the mixture through to provide air around the particles so that they can move freely। तो एक सरप्लस स्पेस जो है वो मिक्सचर के अंदर प्रोवाइड होता है टफ को, जिसकी वजह से एयर जो होता है पार्टिकल्स के चारों तरफ क्रिएट हो जाता है, और अब इस एयर की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। द रैंडम मूवमेंट इन द टफ गिव 98 to 99% मिक्सिंग होमोजेनिसिटी। तो इसमें रैंडम मूवमेंट होता है टफ का, और ये जो रैंडम मूवमेंट है ये मिक्सिंग होमोजेनिसिटी अराउंड 98 to 99% प्रोवाइड करता है। द पेरिफेरल स्पीड ऑफ पेडल इज़ अबाउट 100 RPM। जो पेरिफेरल होता है उसकी स्पीड, जो पेडल की स्पीड है वो इस तरीके से होती है कि वो पेरिफेरल के अंदर अराउंड 100 RPM दैट इज़ 100 रोटेशन पर मिनट का वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। सो किस तरीके से वर्क करते हैं पेडल्स के अंदर क्या होता है, जिस मटेरियल को हमें मिक्स करना है उसे उसका जो टफ होता है उसको टॉप से चार्ज किया जाता है, वहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। देन आप जो लिक्विड है उसको स्प्रे करके भी
प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए स्प्रेइंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं जिसकी मिक्सिंग करनी है। देन उसको शाफ्ट के ऊपर तक, थोड़ा सा ऊपर तक फिल करते हैं, बस यहीं तक फिल करना होता है, बहुत ज़्यादा भी फिल नहीं करते और बहुत कम भी फिल नहीं करते, इतना फिल करते हैं कि शाफ्ट जो है वो उसको थोड़ा सा अंदर चला जाए। देन जो मिक्सर है उसका जो सरप्लस स्पेस है वो पार्टिकल्स को मूव करने के लिए एयर प्रोवाइड करता है। मीन्स कि हमने ऊपर स्पेस छोड़ा है, क्योंकि हमने सिर्फ शाफ्ट तक ही भरा है ना, तो हमारे ऊपर स्पेस बाकी है कंटेनर के अंदर। तो मिक्सर जो है उसके अंदर वो जो टफ है उसकी वजह से एयर हमारे पास प्रोवाइडेड होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो अब टफ का रेंडमली मूवमेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट अराउंड 98 to 99% मिक्सिंग प्रोवाइड करता है, होमोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो पेडल्स होती हैं उसकी स्पीड अराउंड 100 RPM होती है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ पेडल। देन नेक्स्ट आती है पेडल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि एज पेडल इम्पेलर्स मिक्सेस लिक्विड विथ लो स्पीड द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर्टेक्स फॉर्मेशन इज लेस्ट। क्योंकि ये जो पेडल्स होते हैं इम्पेलर्स की तरह होते हैं और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो लो विस्कोसिटी पे, लो स्पीड पे रोटेट करता है, इस वजह से इसमें वॉर्टेक्स के फॉर्मेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन सेकंड एडवांटेज है कि देयर इज हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स सुटेबल फॉर स्लो ऑपरेशन। अगर स्लो ऑपरेशन है तो वहाँ पे ये हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स होते हैं और स्लो ऑपरेशंस के लिए ये सुटेबल होते हैं। देन थर्ड एडवांटेज है दे कैन मिक्स सिस्टम इफेक्टिवली विथ 2 और 4 ब्लेड्स। तो अभी हम पहले जो प्रोपेलर देख रहे थे, टरबाइन मिक्सचर देख रहे थे, उसके अंदर बहुत सारी ब्लेड्स लगाई थी हमने अराउंड 5 to 6, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 ब्लेड्स के अंदर ही इफेक्टिवली मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ हमने 3 एडवांटेजेस देखे पेडल्स के। फर्स्ट कि जो पेडल इम्पेलर मिक्सर होता है इसके अंदर लिक्विड जो होता है वो लो स्पीड से मिक्स हो रहा होता है और इसकी वजह से वॉर्टेक्स फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड हमने कहा कि जो स्लो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए ये सूटेबल होता है क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स होते हैं। एंड थर्ड एडवांटेज हमने बोला कि क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही या 4 ही ब्लेड्स यूज़ होते हैं तो ये एक इफ़ेक्टिव मिक्सचर है जो सिर्फ 2 या 4 ब्लेड्स में ही इफ़ेक्टिव मिक्सिंग कर लेता है। देन नेक्स्ट आते हैं इस पेडल्स के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि मिक्सिंग ऑफ अ सस्पेंशन इज़ पुअर, थर्स बफर टैंक्स आर रिक्वायर्ड। जो सस्पेंशंस होते हैं उनकी मिक्सिंग इसके अंदर अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पे बफर टैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन सेकंड डिसएडवांटेज है एज दे आर हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स पावर कंजप्शन इज़ हाई। तो हमने पहले कहा क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स हैं इसलिए ये स्लो ऑपरेशंस के लिए सूटेबल हैं, बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी मिक्सचर्स होने की वजह से इसमें पावर कंजप्शन हाई होता है। एंड देन लास्ट डिसएडवांटेज है दे आर नॉट इफेक्टिव फॉर मिक्सिंग वैरायटी ऑफ मटीरियल्स विथ डिफरेंट कंसिस्टेंसी। डिफरेंट कंसिस्टेंसी के जो मटीरियल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग के लिए ये एक इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। तो यहाँ हमने 3 डिसएडवांटेजेस देखे पेडल के। फर्स्ट देखा कि सस्पेंशन की जो मिक्सिंग है वो इसमें अच्छे से नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पे बफर टैंक्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। देन सेकंड डिसएडवांटेज था कि क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मिक्सचर होते हैं इसलिए इसमें पावर कंजप्शन हाई होता है। एंड देन थर्ड है कि ये जो पेडल्स होते हैं ये डिफरेंट कंसिस्टेंसी के जो मटेरियल है उनकी मिक्सिंग एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेडल। देन नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं पेडल्स के एप्लीकेशंस। तो इसके एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि पेडल्स आर नॉट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटासिड्स, सस्पेंशंस एंड एंटीडायरियल मिक्सचर सच एज बिस्मिथ केओलिन मिक्सचर। तो पेडल जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है एंटासिड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सस्पेंशन बनाते हैं एंटासिड्स का, एंटीडायरियल मिक्सचर की प्रिपरेशन के लिए, और एंटीडायरियल मिक्सचर का एग्जाम्पल है बिस्मिथ केओलिन मिक्सचर। तो फर्स्टली जो पेडल्स है उसका यूज़ करेंगे
एंटासिड सस्पेंशन को बनाने के लिए, एंटीडायरियल मिक्सचर जैसे कि बिस्मिथ केओलिन मिक्सचर को बनाने के लिए। देन सेकेंड एप्लीकेशन है दे आर यूज्ड इन द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड स्लरीज क्रिस्टल्स फॉर्मिंग फेजेस ड्यूरिंग सुपर सैचुरेटेड कूलिंग। ये जो पैडल्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है सॉलिड्स क्रिस्टल्स और स्लरी की मिक्सिंग के लिए। क्रिस्टल्स जो कि डिफरेंट फेजेस को फॉर्म करते हैं और सुपर सैचुरेटेड कूलिंग के टाइम पीरियड पे जब सुपर सैचुरेटेड कूलिंग हो रही होती है उस टाइम पे जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं उन क्रिस्टल्स की और स्लरीज की और डिफरेंट सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए पैडल्स का यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पे लास्ट में देखा पैडल्स की एप्लीकेशन, जहाँ हमने कहा कि पैडल्स का यूज़ किया जाता है एंटासिड सस्पेंशन की मैन्युफैक्चरिंग और एंटीडायरियल मिक्सचर जैसे बिस्मिथ कोलिन मिक्सचर की प्रिपरेशन के लिए। देन सेकेंडली हमने कहा कि पैडल्स का यूज़ किया जाता है जब सुपर सैचुरेशन कूलिंग हो रही होती है उस टाइम पे जो क्रिस्टल्स फॉर्म बन रहे होते हैं उन क्रिस्टल्स स्लरीज और सॉलिड की मिक्सिंग के लिए। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पैडल्स। और इसी के साथ हमारा टॉपिक पैडल्स यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसके अंदर हमने पैडल्स का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, देन ऑपरेशन दैट इज वर्किंग और डिफरेंट टाइप ऑफ पैडल का इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी किया। देन लास्ट में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लास्ट मिक्सिंग इक्विपमेंट सिल्वर इमल्सिफाइंग मिक्सचर को स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।